हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए इजाफा किया गया। वजीर खजाना का कहना है कि नई कीमतों का इतलाक आज बरोज इतवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे में वजारत खजाना ने ओगरा को नजरअंदाज करते हुए खुद ही कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। जराये के मुताबिक ओगरा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी तलब नहीं की गई। कानून के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक समरी ओगरा ने 30 जनवरी को भिजवाई थी। बलूचिस्तान के इलाके लसवेला में सीखनी स्टॉप के करीब मुसाफिर को खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 33 अफराद जान बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी है। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची आ रही थी। खाई में गिरने के बाद कोच में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान कोच से अब तक 33 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी है। हालातों में मजीद इजाफे का खदशा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तमाम साबिक अरकान कौमी असम्बली को भी जमान पार्क बुला लिया। कोर कमेटी के इजलास में मुल्क की माशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के जिमनी इलेक्शन के इनेकाद पर गुफ्तगू होगी, जबकि इमरान खान आइंदा जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत करेंगे। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज़ेर हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम लिखे गए खत में कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद या वक़ार के खिलाफ इक़दामात आइन की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी को बुनियादी इंसानी हकूक फराहम किए जाएं। जेहलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुनों ने गिरफ्तार रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन पर करप्शन के इल्जाम आयद कर दिए। कारकुनों का कहना है कि फवाद चौधरी पीटीआई के लिए नासूर हैं। हमें नहीं मालूम कि फवाद चौधरी का अगला स्टेशन कौन सा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई एक कमेटी बनाकर फवाद चौधरी के एहसास से चेक करे। ईरान के शुमाल मगरबी हिस्से में तुर्की की सरहद के करीब शदीद नवैयत के जल्जले आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि जल्जले का मरकज ईरान के शहर हुई के करीब था। और NIH की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4675 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 18 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.39% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत नाजुक है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं।
पेट्रोल में 50 रुपए तक इजाफे की खबरें सामने आ रही थीं, जिसमें कोई हकीकत नहीं। जखीरांदोजी के बायस पेट्रोल की किल्लत का सामना है। उनका कहना था कि ओगरा की जानिब से तजवीज पेश की गई कि पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत को खत्म करने के लिए कीमतों में इजाफा किया जाए। इस मौका पर उन्होंने ऐलान किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 18 रुपए इजाफा किया गया है। वजीर खजाना का कहना है कि नई कीमतों का इतलाक आज बरोज इतवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे से होगा। जबकि दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे में वजारत खजाना ने ओगरा को नजरअंदाज करते हुए खुद ही कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। जराये के मुताबिक ओगरा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी तलब नहीं की गई। कानून के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक समरी ओगरा ने 30 जनवरी को भिजवाई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक ओगरा हुक्काम लाइलम निकले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कान को ओगरा हुक्काम रद्द करते हैं। IMF से मुज़ाकरात से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ेर था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वर्किंग वजारत खजाना में हुई, जिसके बाद वजीर खजाना इसहाक डार ने मंजूरी दी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदोनवा में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में जल्जले से लोगों में खौफ हरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले से किसी जानी व माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदोनवा में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में जल्जले से लोगों में खौफ हरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले से किसी जानी व माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में इंतहाई गलत फैसले किए गए। इन फैसलों के नताइज हम भुगत रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तरजीहात देखी जाएंगी। शाजिया मरी का मजीद कहना था कि हुकूमत कोशिश करेगी कि IMF से मुआहदा असर गरीब अवाम पर ना पड़े। हुकूमत ने किफायत शारी को अपनाने के लिए एक कमेटी बनाई है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सरा का ताल्लुक पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में मुआशरे के एक पसमानदा तबके से है, जिसकी वजह से मुल्क भर में बसने वाले ख्वाजा सरा मुआशी, मुआशरती और समाजी मुश्किलात का शिकार है। इन्हें मुआशरे में नजरअंदाज करके खानदान से भी अलग कर दिया जाता है। इसी वजह से इस तबके के अफराद डेटा इकट्ठा करने वाले हुकाम के सामने खुद बहैसियत ट्रांसजेंडर आने में हिचकिचाते हैं। और मेरा ख्याल है कि एक जो शहजादी ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि बाज़ औक़ात इस तरह की जो एक्सरसाइज है उसमें ख्वाजा सरा घबराते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और विक्टिमाइजेशन को फेस करते हैं तो उन्हें ये यकीन नहीं आता कि ये उनके लिए कोई अच्छा कदम है, कोई अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये सबसे बड़ी वजह बनता है उनका सामने ना आना। कुछ फिगर्स हमारे पास हैं, जैसे कि NSCR जो हमारा डेटा है उसके अंदर तो 50,000 के करीब अफराद जो हैं वो एज ट्रांसजेंडर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि वो नादरा में भी बतौर ख्वाजा सरा अपना इंदराज करवाएं। तो पहले हमने आपको एक अगर ये हमारी जो ये दिखा दें, ये जो हम आपको ID कार्ड दिखा रहे हैं, इसके अंदर जहां आप जिन्स देख रहे हैं वहां उस खाने में ख्वाजा सरा लिखना, लिखवाना, इंदराज करवाना जरूरी है। और उसके बाद आप फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील दफ्तर जाकर वहां पर मौजूद जो अफसर है उससे भी कहेंगे कि जी मेरा ये ID कार्ड है, मेरा अब बतौर ख्वाजा सरा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी आप इंदराज करें। आप लोगों को मैं ये बताती चलूं कि PMT जो हम स्कोर बोर्ड यूज करते हैं, स्कोर कार्ड यूज करते हैं, 1 से 100 तक है। जहां हम कट करते हैं किसी मुस्तहिक के लिए जो हमने एक बेंचमार्क बनाया है वो है 32 का PMT स्कोर। 32 के बाद हमने एक रिलीफ दी जो लोग
डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए हमने 5 पॉइंट्स की रिलीफ देके उनका कट ऑफ, उनकी फैमिली में किसी को भी कोई दुश्वारी हो तो उनके लिए हमने 37 रखा है। लेकिन ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए कोई भी कट ऑफ नहीं है। So I must tell you that for you to be able to qualify to get this income support from Benazir Income Support Program, आपको सिर्फ अपना इंदराज नादरा में करवाकर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जाना है, वहां रजिस्ट्रेशन करानी है। कामयाब रजिस्ट्रेशन के बाद 8171 से आपको एक मैसेज आएगा और वो मैसेज जो है आपके लिए वो मैसेज समझे कि वो कॉन्फर्मेशन होगी कि आप बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में सीखनी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अब तक 39 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची आ रही थी। खाई में गिरने के बाद कोच में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान कोच से अब तक 39 अफराद की लाशें निकाल दी गई हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हादसे की तरफ पर फायर ब्रिगेड गाड़ियों और रेस्क्यू अमले ने मौका पर पहुंचकर आग बुझाई। एसी तस्बीला के मुताबिक मुसाफिर कोच में 48 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों ताहाल जारी हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में चीकनी स्टाफ के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अब तक 39 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची आ रही थी। खाई में गिरने के बाद कोच में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान कोच से अब तक 39 अफराद की लाशें निकाली गईं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हादसे की तरफ पर फायर ब्रिगेड गाड़ियों और रेस्क्यू अमले ने मौका पर पहुंचकर आग बुझाई। एसी लसबेला के मुताबिक मुसाफिर कोच में 48 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज़ेर हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम लिखे गए खत में कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद या वक़ार के खिलाफ इक़दामात आइन की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी को बुनियादी इंसानी हकूक फराहम किए जाएं। खत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आजम सफाती और शहबाज गिल पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का हवाला भी दिया। उन्होंने अपील की कि ज़ेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के मुहाफिज होने के नाते ज़ेर हिरासत अफराद की इज्जत और वकार के इक़दामात करें, जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी के भाई और वकील फैसल चौधरी ने भी चीफ जस्टिस के नाम खत लिखकर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का आज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि खदशा है फवाद चौधरी को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि फवाद चौधरी के केस में शहबाज गिल वाली किस्त दोहराई गई है। आपको बताएं कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज़ेर हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम लिखे गए खत में कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद या वक़ार के खिलाफ इक़दामात आइन की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी को बुनियादी इंसानी हकूक फराहम किए जाएं। खत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आजम सवाती और शहबाज गिल पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का हवाला भी दिया। उन्होंने अपील की है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के मुहाफिज होने के नाते ज़ेर हिरासत अफराद की इज्जत और वकार के लिए इक़दामात करें, जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी के भाई और वकील फैसल चौधरी ने भी चीफ जस्टिस के नाम खत लिखकर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का आज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि खदशा है फवाद चौधरी को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि फवाद चौधरी के केस में शहबाज गिल वाली किस्त दोहराई गई है। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि कोई रोएगा या रोएगी, बात की बात है आज सारी कौम रो रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने लिखा कि 9 फरवरी को IMF की शराइत सबको रुला देगी, ज़िबाखाने में ले जाएगी और सड़कों पर मातम कराएगी। देखते हैं डॉलर पहले 300 का होता है या पेट्रोल होता है।
साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि 100 दिन में इलेक्शन नागुज़ीर है, सूबे और मरकज में इकट्ठे ना हुए तो जूडो कराते होंगे, डार को आउटसोर्स करना होगा। आपको बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि कोई रोएगा या रोएगी, बात की बात है, आज सारी कौम रो रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने लिखा कि 9 फरवरी को IMF की शराइत सबको रुला देगी, ज़िबाखाने में ले जाएगी और सड़कों पर मातम कराएगी। देखते हैं डॉलर पहले 300 का होता है या पेट्रोल। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि 100 दिन में इलेक्शन नागुज़ीर है, सूबे और मरकज में इकट्ठे ना हुए तो जूडो कराटे होंगे, डार को आउटसोर्स करना लाजमी है। तांदा डैम में सियाहों की कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में हलाकतों का खदशा है। तफसीलात के मुताबिक कोहाट के तांदा डैम में सैर के लिए आए अफराद की कश्ती डूब गई। कश्ती में 20 अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। हादसे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी और हलाक होने का खदशा है। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन जारी है। सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मकामी तातील के बावजूद भी सेनेट का इजलास मुकर्रर वक्त पर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की आमद पर पीर को वफाकी दारुल हुकूमत में मकामी छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मकामी तातील के बावजूद सेनेट का इजलास पीर को मुकर्रर वक्त पर 3 बजे होगा। सेनेट इजलास पर मकामी तातील का ऐलान नहीं किया गया, जबकि आम तातील के बाइस सेनेट सेक्रेटेरिएट का सिर्फ जरूरी अमला हाजिर होगा। इस सिलसिले में जरूरी स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हालिया इजलास को मद्देनजर रखते हुए जरूरी स्टाफ की हाजिरी का फैसला किया है। आपको एक बार फिर बताएं, सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मकामी तातील के बावजूद भी सेनेट का इजलास मुकर्रर वक्त पर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की आमद पर पीर को वफाकी दारुल हुकूमत में मकामी छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मकामी तातील के बावजूद सेनेट का इजलास पीर को मुकर्रर वक्त पर 3 बजे होगा। सेनेट इजलास पर मकामी तातील का इतलाक नहीं होगा, जबकि आम तातील के बाइस सेनेट सेक्रेटेरिएट का सिर्फ जरूरी अमला हाजिर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि इल्जाम तराशी चेयरमैन PTI इमरान खान का वतीरा है। यह बात वफाकी वजीर आबी वसाइल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। उनका कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के झूठे इल्जामात के खिलाफ अदालत से रुजू कर रहे हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि इमरान खान झूठे इल्जामात पर पहले भी अदालत में केस भुगत रहे हैं। साबिक अपोजिशन लीडर ने कहा कि 35 पेंशन और 10 अरब रुपए रिश्वत जैसे इल्जामात का अंजाम कौम के सामने है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के झूठे और गैर जिम्मेदाराना बयान से कुछ जिंदगियों को खतरात लाहक हो चुके हैं। वफाकी वजीर आबी वसाइल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का यह भी कहना है कि झूठ का सिक्का ज्यादा अरसा नहीं चलेगा और सच की फतह होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जेहलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुनों ने गिरफ्तार रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन पर करप्शन के इल्जामात आयद कर दिए हैं। कारकुनों का कहना है कि फवाद चौधरी PTI के लिए नासूर हैं। हमें नहीं मालूम कि फवाद चौधरी का अगला स्टेशन कौन सा होगा। PTI शुमाली पंजाब के नायब सदर नदीम बंटी ने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सिर्फ 30 साली अफराद बाहर निकले। फवाद चौधरी ने ओहदे पर अपने रिश्तेदारों में बांट दी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि PTI एक कमेटी बनाकर फवाद चौधरी के असासे चेक करे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तमाम साबिक अरकान कौमी असम्बली को भी जमान पार्क बुला लिया। कोर कमेटी के इजलास में मुल्क की माशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के जिमनी इलेक्शन के निकात पर गुफ्तगू होगी, जबकि इमरान खान आइंदा जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत करेंगे। इजलास में फवाद चौधरी के साथ अपनाए गए रवैये पर भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तमाम साबिक अरकान कौमी असम्बली को भी जमान पार्क बुला लिया है।
कोर कमेटी के इजलास में मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के जिमनी इलेक्शन के निकात पर गुफ्तगू होगी, जबकि इमरान खान आइंदा जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत करेंगे। इजलास में फवाद चौधरी के साथ अपनाए गए रवैये पर भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। अब बात करें कोरोना वायरस की। NIH की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4675 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 18 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.39% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत नाजुक है। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बारिशों के बाइस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में अमवात की तादाद 4 हो चुकी है। जुम्मे से जारी बारिशों के बाइस न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में हंगामी सूरत हाल ताहाल बरकरार है। हुक्काम के मुताबिक बारिश के बाइस ऑकलैंड के 3000 घरों को बिजली मुअत्तल हो चुकी है, जबकि कुछ इलाकों में पानी की फराहमी भी मुतासिर है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ऑकलैंड एयरपोर्ट से परवाजों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। ईरान के शुमाल मगरबी हिस्से में तर्किया की सरहद के करीब शदीद नवयत का जल्जिला आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जल्जिले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि जल्जिले का मरकज ईरान के शहर खुई के करीब था। ईरानी इमरजेंसी टीम के एहलकार का कहना है कि जल्जिले से मुतासरा कुछ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ईरानी इमरजेंसी टीम के एहलकार ने यह भी बताया कि जल्जिले के बायस कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ते हो चुकी है। आपको एक बार फिर बताएं कि ईरान के शुमाल मगरबी हिस्से में तर्किया की सरहद के करीब शदीद नवयत का जल्जिला आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जल्जिले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि जल्जिले का मरकज ईरान के शहर हुई के करीब था। ईरान इमरजेंसी टीम के एहलकार का कहना है कि जल्जिले से मुतासरा कुछ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ईरानी इमरजेंसी टीम के एहलकार ने यह भी बताया कि जल्जिले के बायस कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ते हो चुकी है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि चिश्तियां 13 गजियानी रोड पर अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई है। अफसोसनाक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 1 बच्चा शदीद जख्मी हुआ। जाँ बहक होने वालों में 1 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। रेस्क्यू की टीमों ने THQ अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि चिश्तियां 13 गजियानी रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। अफसोसनाक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 1 बच्चा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू की टीमों ने THQ अस्पताल लाशों को मुंतकिल कर दिया है। आपको फिर बताएं कि चिश्तियां 13 गजियानी रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। अफसोसनाक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 1 बच्चा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू की टीमों ने THQ अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि चिश्तियां 13 गजियानी रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। अफसोसनाक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 2 खवातीन समेत 1 बच्चा शदीद जख्मी हुआ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। चिश्तिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी हुकूमत के खिलाफ बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय आए दिन हम पर कोई ना कोई महंगाई का बम गिराती जा रही है।
जिसकी वजह से घर का चूल्हा जलाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं चिश्तिया से ताहिरुल हसन से। जी ताहिरुल हसन, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, बढ़ते हुए महंगाई ने आवाम का पहले जीना दोबार कर रखा था। गरीब महंगाई की वजह से पहले ही बहुत परेशान थे, लेकिन आए दिन महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई गरीबों पर महंगाई का बम जो है गिराया जा रहा है। कोई भी हुकूमत आए उसने कभी भी किसी भी तरह का किसी भी गरीब को रिलीफ देने की जहमत नहीं की गई। अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब आदमी को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल पिस कर रह गया है महंगाई की वजह से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से शहरी जो है बिलबिला उठे हैं। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो थी पहले भी आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर थी, लेकिन अब जो 35 रुपए यकमुश्त बढ़ा दी गई हैं, तो आप इस वाले से क्या कहेंगे? ਇਹ ਜੀ ਸਰਾਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਬ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਘਰ ਨਾ ਤੇ ਆਟਾ ਆ, ਨਾ ਘਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤੀ, ਨਾ ਚੀਨੀ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, शहरी जो महंगाई की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर है, लेकिन हुकूमत जो है वो आवाम को बिल्कुल भी रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। तो शहरियों ने ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इससे वो बिलबिला उठे और शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि खुदारा ये महंगाई को कम करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए। और पेट्रोलियम मसनूआत की पंजाब भर की तरह उकाड़ा में भी यूरिया खाद की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। यूरिया खाद की एक एक बोरी के लिए किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी की वजह से गंदम की फसल तबाही के किनारे पर पहुंच चुकी है। 2440 रुपए सरकारी रेट मुकर्रर किया गया एक बोरी का, लेकिन ब्लैक माफिया 4000 रुपए तक यूरिया खाद की बोरी फरोख्त की जा रही है। इस पर मजीद अपडेट कर रहे हैं उकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत से, जो इस वक्त चेयरमैन किसान बोर्ड चौधरी यासीन के साथ मौजूद हैं। जी दाऊद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी, पंजाब भर की तरह उकाड़ा में भी यूरिया खाद का जो बुरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और किसान जो हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। और किसानों का कहना है कि यूरिया खाद जो है वो हमें उकाड़ा में मुयसर नहीं है। और हमने जो 4 से 5 एकड़ जो ज़मीन है वहाँ पे हमें सिर्फ एक यूरिया खाद की बोरी मुयसर हो रही है, जिससे हम शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर ये यूरिया खाद अगर गंदम को ना लगाई गई तो ये जो गंदम का बुरान है वो जो है वो किल्लत की तरफ जाएगा। इसी हवाले से मेरे साथ किसान बोर्ड चेयरमैन चौधरी यासीन मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसानों का जो यूरिया खाद का जो बुरान उकाड़ा में जो शिद्दत इख्तियार कर चुका है उस हवाले से क्या कहते जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यूरिया खाद जो हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है, ये हमारी गवर्नमेंट और मकामी इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ये खाद हमारी बाहर दूसरे मुल्कों में स्मगल हो रही है, जिससे हमारे काश्तकार को ये खाद मुयस्सर नहीं है। इस बात के जब हमारी इस सिलसिले में डीसी साहब और आला हकाम से बात हुई तो वो कहते हैं जी खाद तो वाफर मकदार में मौजूद है, तो क्योंकि हमारे पास जो 55 लाख टन हमें खाद ज़रूरत होती है और हम 65 लाख टन जो है खुद अपनी बना रहे हैं, लेकिन 10 लाख टन ज़्यादा होने की बजाय हम खाद जो है शॉर्टफॉल इसका तकरीबन 2 साल से चला आ रहा है, जो कि ना तो हुकूमत से ये कंट्रोल हो रहा है ना मकामी इंतजामिया से हो रहा है। हमारे डीसी एसी इस चीज़ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। जो 2200 वाली खाद का बैग है वो तकरीबन 4000 रुपए तक सेल होना शुरू हो गया है। ये हमारे मुल्क का अलमी है, ये काश्तकार के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा ये नुकसान हमारे मुल्क को है। मजबूरन हम गंदम बाहर से मंगवाएंगे, जिससे हमारा ज़र मुबादला बाहर जाएगा। जी, जैसा कि किसान बोर्ड चेयरमैन चौधरी यासीन का कहना है कि अगर यूरिया खाद का बुरान रहा तो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची इलाके घरादर से मनशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम हशीश और 2 किलोग्राम हिरवन भी बरामद कर ली गई। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके खारादर से मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम आकिल को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम के कब्जे से 2 किलो हशीश और 2 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली गई। के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को खारादर के मकाम से उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब मुलजिम मंशियात की सप्लाई के लिए पहुंचा था। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने केमाड़ी, मच्छर कॉलोनी और गिरदोनवा के इलाकों में मंशियात फरोशी में मुलव्वस होने का एतराफ किया है। निशानदेही पर दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम को बीमा मंशियात मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से महंगाई की चक्की में पीसी अवाम पर एक बार फिर पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया। जलालपुर पीरवाला में गरीब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद की। जी ख्वाजा शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अगर पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो 35 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। शहरी शदीद परेशान है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, पेट्रोल बम इस हुकूमत की तरफ से हमारे ऊपर गिरा दिया गया है। 35 रुपये का इतना होशरबा इजाफा। हम कहाँ जाएँ, हम गरीब लोग कहाँ जाएँ। हमारे पास जो जितने कमाने के पैसे होते हैं पेट्रोल में डाल दें तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को क्या खिलाएं। हमारा इस हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पे इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए ताकि हम गरीब लोग भी अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। बिल्कुल, शहरियों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि इस जो ना महंगाई को वापस लिया जाए। इस जो नोटिफिकेशन हुआ है पेट्रोल की कीमतों का, इसको वापस लिया जाए और जितने भी कीमतें। कैम्बर ओकाड़ा कैंट में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमीयत उलमा कराम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से तहफ्फुज़ कुरान मजीद रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली गंभीर रेलवे फाटक से शुरू हुई और गंभीर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट तक निकाली गई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात और उलमा कराम समेत सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी पंजाब के हुकाम पर लाहौर समेत मुतअद्दिद जिला में पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया गया। तब्दील होने वालों में एसएसपी मुस्तनसर फिरोज नए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, जबकि अनोश मसूद को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, सरफराज विर को एसपी सिविल लाइन, हमजा मानुल्लाह को एसपी सिटी और वकार अजीम को एसपी सदर ऑपरेशंस तैनात किया गया है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब के हुक्म पर लाहौर समेत मुतअद्दिद इजला में पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। तब्दील होने वालों में एसएसपी मुस्तनसर फिरोज नए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, जबकि अनोश मसूद को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, सरफराज विर को एसपी सिविल लाइन, हमजा अमानुल्लाह को एसपी सिटी और वकार अजीम को एसपी सदर ऑपरेशंस तैनात किया गया है। आपको एक बार फिर बताएंगे आईजी पंजाब के हुक्म पर लाहौर समेत मुतअद्दिद इजला में पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। तब्दील होने वालों में एसएसपी मुस्तनसर फिरोज नए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, जबकि अनोश मसूद को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, सरफराज विर को एसपी सिविल लाइन, हमजा मानुल्लाह को एसपी सिटी और वकार अजीम को एसपी सदर ऑपरेशंस तैनात किया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि आईजी पंजाब के हुक्म पर लाहौर समेत मुतअद्दिद इजला में पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। तब्दील होने वाले वो एसएसपी मुस्तनसर फिरोज नए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, जबकि अनोश मसूद को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, सरफराज विर को एसपी सिविल लाइन, हमजा अमानुल्लाह को एसपी सिटी और वकार अजीम को एसपी सदर ऑपरेशंस तैनात किया गया है। मजीद तकर्रुर तबादले भी मुतवक्के हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि आईजी पंजाब के हुक्म पर लाहौर समेत मुतअद्दिद इजला में पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। तब्दील होने वालों में एसएसपी मुस्तनसर फिरोज नए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, जबकि अनोश मसूद को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, सरफराज विर को एसपी सिविल लाइन, हमजा अमानुल्लाह को एसपी सिटी और वकार अजीम को एसपी सदर ऑपरेशंस तैनात किया गया है। महंगाई से स्थायी अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम फेंक दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिस पर शहरी परेशान और शिकवा करते नजर आ रहे हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट से। जी अजमल, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेल पेट्रोल पंप पर, जहां पर एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल जो है वो 35 पर लीटर महंगा कर दिया है। इसके साथ डीजल में भी इजाफा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर लोग लाइनों में लग के पेट्रोल ले रहे हैं। अवाम आगे ही महंगाई के जो
चक्की में पिस रही थी। अब दूसरा जो है वो पहाड़ अवाम के ऊपर गिरा दिया गया है, जो कि हुकूमत की तरफ सरासर ज्यादती है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका इस हवाला से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, पेट्रोल जो है वो आसमानों से बातें करने लग गया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई ये क्या कहें, बस चोरों की गवर्नमेंट आई हुई है, ठीक है, वाम को गरीब को मार रहे हैं, अपना आप बढ़ रहे हैं। ये देखे ना, रात को 2 दिन पहले इन्होंने ऐलान किया है जी चीज़ें महंगी होनी है, सब ने बंद कर दी हैं। घर में ऑयल लेके आए हैं, ठीक है, वो महंगा है। कल मैं ये घर बना रहा हूँ, स्टील लेके आया हूँ, रातों रात ही महंगा हो गया, 30 रुपये महंगा हो गया। मतलब आपने अगर महंगाई करनी है तो बताते क्यों है? मतलब आवाम को बताया। अभी देखो पेट्रोल है, अभी मैंने 400 दिया उसको, वो पेट्रोल नहीं 400 का डाल रहा। अभी सस्ता होगा तो ये लोग डालते रहेंगे, महंगा होता है ये बंद कर देते हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि अब पेट्रोल महंगा भी हो गया और लिमिटेड पेट्रोल मिल रहा है, सिर्फ आपको लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हाँ देखें, 400 का मैंने उसको बोला डाल दो, उसने 300 का डाला, 400 का क्यों नहीं डाला? ये महंगा होना उनको पता है, उन्होंने जो है ना ये इकट्ठा करना है। अगर ये सस्ता होता तो उन्होंने क्या करना है, डालो जी डालो। मतलब कोई पूछने वाला नहीं, हमारी मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं है। आगे जो पेट्रोल पंप ये नहीं सेल कर रहे पेट्रोल, उसका पेट्रोल पंप सील करें, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं आया हूँ बाहर से, मैं 2 मंथ की छुट्टी पे मैं दुबई में होता हूँ, मुझे 10 साल हो गए दुबई में, ठीक है। मैं यकीन करो ऐसा सिस्टम नहीं कहीं देखा। आपके 4 मिलकर गवर्नमेंट कर रहे हैं यार, डूब के मरने वाला मकाम है। मेरे रूम में उधर इंडियन है, यकीन करे अगले इतनी बेइज्जती होती है ना जब वो आदमी बोलते ये देखो यार ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या आपकी इतनी गवर्नमेंट मिलकर भी आपको कुछ नहीं आपको दे रही, तो फिर भी हमें डूब के मरने वाला मकाम है इस टाइम। जी नाजरीन, शहरियों का कहना था कि ये जो पहाड़ हमारे ऊपर गिराया गया है महंगाई का, ये सरासर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर की कार्रवाई, पेट्रोल चोरी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर की कार्रवाई जारी हैं, पेट्रोल चोरी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर की मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं और इस जिमन में पेट्रोल चोरी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। निगरान सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी उमूर सैयद अजफर अली नासिर ने महकमा ज़कात व उशर पंजाब का दौरा किया। सेक्रेटरी ज़कात व उशर बाबर अमान बाबर और एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद सज्जाद बाबर ने उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर ज़कात व उशर पंजाब को महकमे की तरफ से मुस्तहिक अफराद में फंड की तकसीम के तरीकाकार और दीगर अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वजीर ज़कात व उशर पंजाब ने कहा कि निगरान हुकूमत तमाम महकमों में जारी तामीर व तरक्की के कामों की निगरानी कर रही है। इस सिलसिले में फजूल खर्ची कतई न की जाए, तमाम अफसरान और अहलकारान की हाजिरी को बाकायदगी से चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि वो जल्द सूबे भर में तमाम ज़कात व उशर दफातर के सरप्राइज दौरों का आगाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमे के रूल्स एंड रेगुलेशन पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी साइल की तरफ से शिकायत की सूरत में मुतलका अफसर या अहलकार के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि निगरान सूबाई वजीर औकाफ व मजहबी उमूर सैयद अजफर अली नासिर ने महकमा ज़कात व उशर पंजाब का दौरा किया है। सेक्रेटरी ज़कात व उशर बाबर अमान बाबर और एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद सज्जाद बाबर ने उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर ज़कात व उशर पंजाब को महकमे की तरफ से मुस्तहिक अफराद में फंड्स की तकसीम के तरीकाकार और दीगर अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वजीर ज़कात व उशर पंजाब ने कहा कि निगरान हुकूमत तमाम महकमों में जारी तामीर व तरक्की के कामों की निगरानी कर रही है। इस सिलसिले में फजूल खर्ची कतई न की जाए, तमाम अफसरान और अहलकारान की हाजिरी को बाकायदगी से चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि वो जल्द सूबे भर में तमाम ज़कात व उशर दफातर के सरप्राइज दौरों का आगाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमे के रूल्स एंड रेगुलेशन पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी साइल की तरफ से शिकायत की सूरत में मुतलका अफसर या अहलकार के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।